नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मोदी जी के कौन से मंत्री मध्य प्रदेश में रंगे हाथों पकड़े गए? क्यों पकड़े गए? मसला आखिर है क्या? बड़ा रोचक है, बहुत मजेदार है पूरा का पूरा मामला। और ये जो मोदी जी अपीलें करते हैं, मोदी जी जो देशवासियों से अनुरोध करते हैं, राष्ट्रहित के लिए सहयोग मांगते हैं, उनकी जो अपील है, उनके जो आग्रह हैं, उनकी खुद उनके मंत्री कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, उसका जीता जागता एकदम ताजा उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दरअसल मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। और वो जो जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य तो अपनी जगह रहा, लेकिन जनता ने उन्हें दूसरे मसले दूसरे मामले पर कहीं पकड़ लिया। और पकड़ने के साथ उनकी सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रही है। कहीं उन्हें जोरदार तरीके से आड़े हाथों लिया, न केवल उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मसला मामला बहुत छोटा-सा है, लेकिन चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की हुई है, तो फिर अपील मोदी जी की है, तो फिर मसला मामला बड़ा भी हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। और जनता का जो है निगाह नज़र, उससे अब कोई बच नहीं सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बहुत बातें होती हैं कि जुमले और दावे और कथनी और करनी के अंतर, तो कुछ वैसा ही है। मैंने जैसे आपसे कहा, जो जितिन प्रसाद हैं, वो मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है, जबलपुर, वहाँ के दौरे पर थे। और उनका एक लंबा-चौड़ा वहाँ कार्यक्रम था, अलग-अलग कार्यक्रम थे, कई उनके। और जो इसके पीछे मध्य प्रदेश की सरकार शामिल रही, और वहाँ जो अगुवाई कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, राकेश सिंह, जबलपुर से ही सांसद हैं। और वे, माफ़ कीजिएगा, जबलपुर से ही विधायक हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। और जो केंद्र में मोदी जी की सत्ता जो है, O2 जो कहते हैं, मोदी O2, उसमें वे सचेतक जैसी भूमिका में भी रहे हैं, जो संसदीय जो दल है उसके। तो फिर बात थोड़ी बड़ी हो गई है। दरअसल हुआ ये कि जब निकले जितिन प्रसाद, और जितिन प्रसाद का जो काफिला था, 14 वाहन, 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन लेकर वो शहर में यहाँ-वहाँ दौड़ते रहे, चलता रहा मसला मामला। और रिकॉर्ड होते रहे और रिकॉर्ड होते रहे। इसके साथ में जो जनता है, वो भी उस पर निगाह नज़र रखी हुई थी। तो बात फिर यही हुई कि मोदी जी ने तो कहा हुआ है देशवासियों से कि कम से कम ईंधन की खपत करें, और अनावश्यक वाहनों का उपयोग ना करें। पूल का उपयोग करें वाहनों में अगर यात्राएँ करनी है। और तमाम बहुत सारे, आप कितनी सारी जो एक बातें हैं मोदी जी की, और सुनिए, कई सारी अपीलें थी, सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन जो ईंधन की बचत की बात है, तो फिर अब सवाल यही हो रहा है कि ऐसे हो रही ईंधन की बचत, ऐसे की जा रही है ये 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन, 14 वाहनों का काफ़िला पूरे दिन शहर में दौड़ता। रविवार का दिन था, लोग निकलते तो वहीं, देखते तो वहीं, जहाँ-जहाँ से निकला तो फिर सबकी निगाह नज़र में ये आ गया कि जब बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देशवासियों से अपील कर रहे हैं, उनसे आग्रह किया जा रहा है, तो फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेतागण हैं, अब इसमें जैसे मैंने कहा, इन्वॉल्वमेंट वहाँ जो राकेश सिंह, मोहन यादव सरकार में एक बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जैसा मैंने कहा, सांसद रह चुके हैं जबलपुर से। तो फिर ये जो बातें हैं, ये जनता से तो आप अपीलें कर देते हैं। जनता को तो आप बहुत सतर्क सजग रहने के लिए कहते हैं, फिर आप ये सब क्यों करते हैं? और जब करते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। यही स्थिति रही है। अब लोग हैं, लोग अपने अलग-अलग जो प्रतिक्रियाएँ उनकी आ रही हैं, कोई पूछ रहा है कि भई ये जो मोदी जी हैं, ये किस तरह के जनता से तो वे अपेक्षाएँ करते हैं तमाम कि जनता इस तरीके से करे, ये करे, और तेल जो है उसको भी कम उपयोग करें, ना खाए, कम से कम खाए। जो ये ईंधन वाला तेल है, पेट्रोल, डीज़ल है, अन्य जो सीएनजी, इसका उपयोग कम से कम वो वर्चुअली कोशिश की जाए, ना इस तरह के। तो वो अब कल्पना कीजिए ना कि जब आप आ रहे हैं शहर में, वर्चुअल नहीं स्थिति थी आपकी ये कार्यक्रम करने की, तो कम से कम यहाँ तो आप सतर्क और सजग रह ही सकते थे कि अगर आप 14 काफ़िले वाहनों का, एक 14 वाहन लेकर पूरा काफ़िला अगर शहर में दौड़ता रहेगा,
और आप सोचिएगा कि जनता की नज़र में निगाह में नहीं आएगा, कैसे संभव है? अब पूछ रहे हैं लोग उनसे, चाहे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनसे सवाल हो रहा है कि आपने तो अभी जो है एक ईवी कार खरीदी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है आपने जो बेड़े काफ़िले में, और आपने कहा है कि इतने ही वाहन लेके हम चलेंगे, अनावश्यक वाहन लेके नहीं चलेंगे। मोदी जी को खुद को आपने देखा है कि सिर्फ 2 या 3 वाहन वे रखेंगे, ज़्यादा वाहनों से नहीं चलेंगे। कम से कम जो है ईंधन व्यय हो, उसकी बचत हो, उसके लिए। और देश भर में आपने देखा ना कैसे जब ये मोदी जी की अपील आई तो क्या-क्या नहीं देखा था आपने कि कोई मध्य प्रदेश के में ही जब मैं अगर बात करूँ तो एक मंत्री जी कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, ऑटो है, उससे जाते हुए नज़र आए थे, बैटरी वाले ऑटो से निकलते नज़र आए थे, तो कोई बाइक पे जाता नज़र आया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी। कितने एक दिन फ़ोटो सेशन हुआ, तस्वीरें खींची गई, हो गया और ये सब अकेले मध्य प्रदेश ही देश भर में चला था। आपने देखा था ना कि मोदी जी के वाहनों का भी चित्र आए थे और मंत्रियों के जो केंद्र में हैं, उनके वाहनों के चित्र आए थे और किस तरीके से कोई अलग-अलग कि हम इस तरीके से बचत कर रहे हैं, हम ऐसे बचत कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये उपक्रम किया जा रहा है, जब हम कर रहे हैं तो आप करिएगा। आपने शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब मोदी सरकार में कृषि महकमे के मंत्री हैं। वे दिल्ली में वाहन को जो है पूल कर रहे थे, 2-2 3-3 मंत्री साथ मिलके यात्रा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तस्वीर क्या है? मतलब वो जो हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और कथनी और करनी का जो अंतर है, तो ये अब जो है सब ये चलता नहीं है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जो जनता है सतर्क है, सजग है, जैसे मैंने कहा बहुत निगाह नज़र रखती है। मीडिया बहुत पैनी निगाहें रखता है, भले ही वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया इन चीज़ों को ना दिखाए, लेकिन हम जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया पे हम पल-पल की चीज़ें और जो खबर है सो खबर है। कहीं कोई लाग नहीं, कहीं कोई लपेट नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, छुपाव नहीं, कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं। तो है तो सही, बात तो बहुत वाजिब है कि एक तरफ मोदी जी ये फरमाएँ कि भई आप जो हैं, जो आम जन है, जनता है, वो इस समय जो देश में गहरा संकट है, विदेशी मुद्रा कैसे बच सकती है, कितनी बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं, ये जो पेट्रोल, डीज़ल, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कितना हम किस तरीके से कर रहे हैं, कि क्या उसके भाव हैं और कैसे आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, राष्ट्र जो है को बचाना है, राष्ट्र के हित में और कितनी बड़ी-बड़ी, कितने लंबे-लंबे भाषण, बातें, दावे, जुमले, लेकिन उनके अपने जो लोग हैं, आप खुद भी पा रहे होंगे, आप देखते हम भी अब देख रहे हैं भोपाल में जो मध्य प्रदेश में चाहे वो मोहन यादव जी हों मुख्यमंत्री, भले ही उन्होंने ईवी व्हीकल खरीद लिया, लेकिन उनके वो जो काफ़िला है, छोटा नहीं होता है। अभी भी वैसा नहीं हुआ है कि आपको केवल कुछ कुछ वाहनों के साथ आप चल दें, निकल दें। अभी भी आपको बड़े-बड़े वाहनों पूरे मध्य प्रदेश में उनका एंटायर घूमना-फिरना, आयोजन हर दिन उनके प्रोग्राम आते हैं। प्रोग्राम में जो उड़न-खटोला है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है सरकारी, वो रोज़ उड़ता है, रोज़ उसकी उड़ानें भरी जाती हैं। वो कटौती नहीं है, वर्चुअल वैसे प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। हर दिन आज भी उन्होंने रविवार का दिन है, प्रोग्राम किए हैं, बाहर किए हैं, भोपाल से बाहर और देश में भी जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सत्ता है, मोदी जी के मंत्री हैं या जो अफ़सरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है और भी आप भारतीय जनता पार्टी के हमने यहाँ मध्य प्रदेश के नेताओं को दिखाया था कि वो जो पॉलिटिकल जो उनकी नियुक्तियाँ हुई थीं, राजनीतिक नियुक्तियाँ, निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपक्रमों में अध्यक्ष, तो कैसे एक तो साहब कितना लंबा काफ़िला लेके आए थे, उनको ज़रूर पाठ्य पुस्तक निगम के जो अध्यक्ष बनाए गए थे। हो गया मामला ठंडा, सब चीज़ें हो गई। उनकी हो गया था कि हमने पूछा वो जो आदेश निकालने वाले जो मुख्यमंत्री स्टाफ के ऑफिसर थे कि भई अब क्या स्थिति है उसकी? जवाब आज तक नहीं आया कि आपने उसका आखिर हुआ क्या? उनका जो आपने उनसे क्लेरिफ़िकेशन माँगा था उसका जवाब आया, नहीं आया? कोई उत्तर नहीं है। उनको अब घुसने दिया गया, नहीं दिया गया और सच्चाई तो यही है कि सब कुछ जो जैसे ही जनता के जो मस्तिष्क पटल से ओझल होती हैं ये बातें, तो उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात हैं और ये तो ताज़ा आज का उदाहरण है। मोदी सरकार में ही मंत्री हैं, राज्य मंत्री जैसा अहम महत्वपूर्ण दायित्व है, जितिन प्रसाद। आप कल्पना करिए जब कहते हैं ना बागड़ ही खेत खाने लगेगी, तो फिर इसके बाद बचता क्या है? बिल्कुल ढाक के 3 पात जुमलेबाज़ी और सिर्फ़ थोती बातें, थोती घोषणाएँ, थोती जुमलेबाज़ी, यही है जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। आप देखते हैं खुद जो मोदी जी की ओर से अगर ये बातें निकली हुई हैं और उसके बाद ये है, तो क्या कहा जाएगा? पूरी खबर को देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और अच्छी लगी खबर
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ के देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।